रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखो भाई लोग, आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें। अगर कुछ अनुचित बातें हो, कोई बुरी बातें लग गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं, लेकिन आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हम आपको सुना रहे हैं श्री रामचरितमानस आरण्य कांड की कथा सुना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। गिरंगी धराज से बैठ भई बहु विधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी जी के समीप प्रयाण कुटी बनाई। एक कुटी बनाई, पंचवटी में एक कुटी बनाई भगवान ने। जहाँ गोदावरी नदी थी उसके पास में एक कुटी बनाई और वहाँ कुटी बना करके छा करके रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि भी ते त्रासा। गिरि बनना नदी ताल छबे छाए, दिन दिन प्रीत अति हो ही सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया है, जब से श्री रामचंद्र जी ने पंचवटी में गोदावरी के पास में जब से उन्होंने निवास किया है, तब से मुनि एकदम सुखी से सुख शांति से रहने लगे हैं। उनको जो ये टेंशन थी कि अभी राक्षस मार देगा, उनको राक्षस मार के खा जाएंगे, वो उनको टेंशन से मुक्त हो गए और उनका डर भय एकदम से ख़त्म हो गया। वहाँ पर वो प्रेम भाव से भगवान का भजन करने लगे, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है, वो भगवान शक्ति कैसे बढ़ती है, हर किसी को पता होना चाहिए कि भगवान की शक्ति कैसे बढ़ती है। जो हम इंसान जो लोग हैं, वो इंसान है, साधु संत हैं, ये जो हवन पूजा होता है, भगवान का नाम लिया जाता है, हवन पूजा यज्ञ भागवत कथा होती है, इससे भगवान की तेज बढ़ता है, इससे भगवान की प्रवृत्ति बढ़ती है, उनकी जो ताकत है वो बढ़ती है। जब हम यहाँ भगवान का नाम से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा पढ़ते हैं, भगवान का एक बार नाम लेते हैं, तो भगवान की वहाँ शक्ति बढ़ती है। तो जब भगवान की वहाँ शक्ति बढ़ती है तो भगवान भी उस आदमी की रक्षा करते हैं और उस आदमी को अपनी तरफ से अच्छी तरह से उसको अच्छा ज्ञान देते हैं और उसको बल शक्ति देते हैं कि वो ज़्यादा टूटे ना, लेकिन उसकी प्रतीक्षा बहुत लेते हैं, उसकी प्रतीक्षा भी लेते हैं भगवान। इसलिए तो जब संत लोगों को ये पता चला कि भैया यहाँ पर भगवान रह रहे हैं श्री रामचंद्र जी, तो उनको बहुत ही खुशी हुई और पूरे डर समाप्त से पर्वत वन नदी और तालाब शोभा में छा गए। ये जो पर्वत था, वन थे, नदी थी, तालाब थी,
पेड़ पौधे और पशु पक्षी जितने थे एकदम खुशी मन से रहने लगे। साधु संत भी खुशी मन से रहने लगे कि अब हमारे कोई संकट नहीं, अब हमारे साथ भगवान हैं, अब हमारे साथ भगवान है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वह दिनों दिन अधिक सुहाने मालूम होने लगे, मतलब दिनों दिन वो और सुहाने लगने लगे। जब से भगवान वहाँ रहने लगे तब से वो और कितने हरे भरे थे, जितना उनका डर था, जो पतले थे वो और मोटे हो गए और मतलब खुशी मन से रहने लगे। जब आदमी खुश होता है, अच्छी तरह से रहता है, खाते पीता, उसको टेंशन नहीं रहती, तो आदमी अपने आप ही वो मोटा हो जाता है। खग मृग बिंद अन्नदित रहाहि मधुप मधुर गुजंत छवि तहाली शोभन वरनी न साकस अहि राजा जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। वहाँ पृथ्वी और पक्षी और पशुएं और समूह आनंदित होने लगे, क्योंकि अगर पृथ्वी भी संकट में है, जैसे उनके ऊपर अगर किसी निर्दोष का रक्त गिरता है, पृथ्वी पर अगर किसी निर्दोष जानवर का या कोई पेड़ काटता है या उस पर कोई गलत काम करता है तो पृथ्वी को भी कष्ट होता है। तो इसलिए वहाँ पर सब लोग आनंदित से रहने लगे और मधुर गाने लोग गाने लगते हैं और अच्छी तरह से सब जंगल में रह रहे थे, शोभ प्यार रह रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं वहाँ किसको डर है। उस वर्णन और सरफराज शेषनाग जी भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको नहीं पता कि लक्ष्मण जी ही शेषनाग जी हैं। वहाँ तो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ तो शेषनाग जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो भगवान ही स्वयं रह रहे हैं साक्षात, तो हमें किस बात का डर है। एक बार प्रभु सुख असीना लक्ष्मण वचन कहे छल हीना सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुख से बैठे हुए थे, मतलब एकदम सुखी मन से, उनको उस समय कोई टेंशन नहीं था। टेंशन तो उनको रहता था लेकिन उस समय उनको कोई टेंशन नहीं था, वो सुखी मन से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, मतलब एक छल रहित, जो छल से धका जाए, छल से उसको कपटा जाए, मतलब इसे छलिया कहते हैं, कोई धोखाबाज हो, छल से वचन कहें कि हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आप अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी से श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देवता मनुष्य, आप देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी हो आप, और आपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपको मैं अपना स्वामी समझता हूँ, तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मोहि समझाई कहाओ सोई देवा, मोहि समझाई कहाओ सोई देवा, तब ताजी कहो चरण रज सेवा, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जहि दाया। हे देवता, हे देव, मुझे समझकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण की ही सेवा करूं। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं सब कुछ छोड़कर मैं आपकी ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उसी भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं, लोगों को। आप ऐसी भक्ति आप मुझसे कहिए जो मैं आपके साथ आपके चरण में हमेशा रहूं। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहो समझाई,
जाते सोई चरण रही राति, शोक मोह भ्रम जाई सियाबल। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझकर कहिए, जिससे आपके चरण में मेरी प्रीति और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। जब इस तरह लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र से कहा कि हे प्रभु, आप ईश्वर हैं और ईश्वर का जीव का भेद भी सब समझकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति और हो सके और मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। मतलब मैं आपके साथ हमेशा रहूं, क्योंकि अब भैया अब यहाँ पर रह रहे हैं तो अब सीता का हरण हो और मैं अकेला ही आपके साथ रहूं, सीता जी भी आपके साथ न रहे। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी भी आपके साथ न रहे, ना कोई साधु संत रहे, हम ही आपके चरणों के साथ रहें। थोड़े ही माह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरुमोर तोर मैं दो माया, जे ही बास कीन जीव निकाया। श्री रामचंद्र ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझ गया। मैं थोड़ी सी आपने थोड़ी सी बात कही। श्री रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण से कि हे तात, आपने मुझे थोड़ी सी बात कही है, लेकिन मैं उस थोड़ी सी बात को ही मैं पूरा समझ गया हूँ। मैं पूरा समझ गया हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है। अब इसका क्या अर्थ है कि मैं जो हूँ वही तू है, तू जो है वही मैं हूँ। क्या जो पुरानी बातें तुम भूल गए हो कि तुम शेषनाग हो और हम राम हैं, हम विष्णु भगवान हैं, आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो क्या वो चीज़ आप भूल गए हो? हम तो यही माया रचने के लिए आए हैं जी, जिसमें समस्त जीवों को वास में कर रखा है, जिसको समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर जहाँ लागे मन जाई, सो सब माया जान्यहु भाई। तेहि कर वेद सुनाऊ तुम सोय, विद्या अपार भी अविधा दो। इंद्रियों ने विषयों को और जहाँ तक मन है तहाँ तक हे भाई उस सब को माया जान करके उसके ही एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों वेदों को तुम सुनो। इन दोनों, एक विद्या और एक अविद्या, इन दोनों वेदों को अब तुम सुनो। अब मैं तुझे ये दोनों विद्याओं को सुनाऊंगा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जो बस जीव परा भव पोपा। एक रचई जग गुना बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या है जो दुष्ट है, दोषी युक्त है। जो अविद्या है वो दोषी युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुआं में पड़ा हुआ है। जो हर समय हर चीज़ वो गलत ही करता है, वो अच्छा नहीं करता, उसे कहते हैं अविद्या। और एक विद्या है जिसके बस में गुण और जो जगत में रचना करती है वही प्रभु के ही प्रेरित होते हैं। जो विद्या है वो प्रभु के बस में रह कर के और गुणों का रचना करते हैं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान कहते हैं। उनसे अपना बल कुछ भी नहीं है, उनके पास अपना कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ विद्या है। जो विद्या है उनके पास ज्ञान बहुत है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही,
देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं आतात सो परम विरागे, तुम सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है, ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मन आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, जिसमें सब में समान रूप में ब्रह्म रूप को देखता है, वह तो उसी को परम वैराग्यवन कहना जाता है, मतलब कहा जाता है, कहना भी चाहिए। जो शरीर सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जो शरीर सभी गुणों को एक तिनके के समान सबको त्याग चुका है, जिसमें मन, दंभ, सिंह, क्षमा रहित, टेढ़पन, आचार्य सेवक, अभाव, अपवित्रता, आस्थित्या, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में असिक्त अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधितमय जगत में शुद्ध बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों को संग्राम में प्रेम, ये 18वां न हो, और नित्य अध्यात्मा आत्मा में स्थिर होती तथा तत्वज्ञानी के अर्थात तत्वज्ञानी के द्वारा जानने योग्य परमात्मा नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्यान 13, 7, 11। आप गीता में देखेंगे 13, 7, 11 पृष्ठ नंबर में, तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये एक विद्या वाले, जिसके पास विद्या है उसको इतना ज्ञान होना चाहिए, जिसको विद्या है, और जिसको अविद्या है वो सिर्फ गलत ही काम करता है, उसके लिए कोई वो नहीं है, इसमें उसके लिए कोई वो नहीं है, कितना भी गलत कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास विद्या है उसको इतना करना पड़ता है। मैं आपको एक बार फिर से सुना देता हूँ कि जिसके पास विद्या है वो क्या क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए उसको। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ज्ञान वही है जहाँ जिसमें मन आदि एक भी दोषी नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, जिसको समान रूप से ब्रह्म रूप को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्य मानना चाहिए, जो शरीर सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। जो शरीर सभी गुणों को एक तिनके के समान, उसके अंदर घमंड नहीं होता है। जो विद्यमान होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, वो कभी घमंड नहीं करेगा। जिसमें मन, दंभा, सिंघा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवक, अभाव, अपवित्र और अस्थिरता, मानका, निग्रहिता न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्टा और अनिष्ठा की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का
अभाव एकांत में मन लगाना, विषय मनुष्यों के संग्राम में प्रेम, ये 18वां न हो और नित्य अध्यात्मा आत्मा में स्थिर तथा तत्वज्ञानी और अर्थात तत्वज्ञानी के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञानी कहलाता है। देखिए अध्याय जो हो, गीता की जो अध्याय है, जो पृष्ठ है, वो है 13, 7, 11। ये है माया ईसना आप कहूँ, जाना कही हूँ सो जीव, बंद मोछ पद सर्व पर माया प्रेरित सेव। जो मायकों को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानते, उससे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला और सबसे परे और मायका प्रेरका वह ईश्वर है। जो धर्म है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, जाति वेगी द्रवाहि मैं भाई, सो मम भगति भरगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। ऐसे वेदों में वर्णन किया है कि और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रस्थान होता हूँ, वह मेरी भक्ति और जो भक्ति को सुख देने वाली है। मैं इसीलिए सब कहीं प्रकट हो जाता हूँ तुरंत कि जो मुझे भक्ति देता है, जो इस धरती लोक में भक्ति करता है, मैं उसके पास तत्काल पहुँच जाता हूँ। सो तुरंत अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपाम सुख मूल, मिलई सो संत हो अनुकूला। वह भक्ति अस्वस्थ है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है, जो तात भक्ति अनुपाम एवं सुख की मूल्य है, और वह तभी मिलती वहाँ है जब संत अनुकूल प्रश्न होते हैं। संत जो हैं अनुकूल होते हैं, एकदम खुश रहते हैं, प्रश्न होते हैं, तब मिलता है। भगति की साधन कहाँ बखानी, सुगम पंख मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही प्रिय चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सितुनि रीति। सब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही में जान जाते हैं। और पहले तो ब्रह्मांड को चराचर में अत्यंत प्रीति है, और वेद की रीति के अनुसार अपने वर्ण के कर्म में लगा रहता है। एह कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपाज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति धहि, मम लील रहे अति मन माही। इसका फल फिर विषयों के वैराग्य होते हैं। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भगत
भगवत धर्म में प्रेम उपपत्र होता है और तथा श्रवण आदि 9 प्रकार के भक्ति और धन होते हैं जो मन में मेरी लीलाओं के प्रीत अत्यंत प्रेम हैं। संत संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन धृण नियमा, गुरु पितो मात बंद पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने धृण सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम होता है, जिनका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम होता है, वो मन वचन और कर्म से भगवान का दृढ़ नियम है, वो जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जानते हैं, सेवक सेवा में दृढ़ होते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरनायन वह नीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके तात निरंत बस मैं, ताके मेरा गुण गति समाय। जिसका शरीर पुलकित हो जाते हैं वही गदगद हो जाते हैं, नेत्रों से प्रेम शुद्धों का जल बढ़ने लगते हैं। काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो वह भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जो प्रेम भाव से मुझे चाहता है मैं सदा उसके बस में रहता हूँ, मैं उसके सदा ही बस में रहता हूँ, क्योंकि हमें तो प्रेम भाव चाहिए बस। वचन कर्म मन मोहि गति भजहु करहि निष्काम, तिन्हि के हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देखो ये आज जो छठ है वो कल मतलब 3:30 बजे से शुरू हो गया है और आज 4:30 बजे तक के ये छठ रहेगी। वैसे सुबह सुबह ही पूजी जाती है लेकिन छठ जो है 4:30 बजे तक की रहेगी, आराम से अपना पूज सकते हैं। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्लीज़ आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें और जो गलती हो गई हो उसके क्षमा याचना करते हैं और प्लीज़ आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय।